नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 क्यू और कैसे चैनल पर। आज हम क्लास 10th की साइंस बुक के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसे कैसे पहचानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं और कैसे संतुलित करते हैं। अगर आप इस चैप्टर को समझ लेते हैं तो आगे के चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे। आपको बस पूरा वीडियो को सुनना है, चैप्टर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने के लिए हम अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जरा सोचिए क्या होता है जब गर्मियों के दिनों में दूध को कमरे के तापमान पर खुला छोड़ दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद में वही दूध दही में बदल जाता है। इसी प्रकार अगर लोहे का तवा, तसला या कील को नम हवा में कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देंगे तो उस पर भूरे रंग की जंग लग जाती है। अगर हम अंगूर का किण्वन करते हैं तो उससे शराब बनाई जा सकती है। जब भोजन पकाते हैं तो कच्चा भोजन पककर नए रूप में बदल जाता है। हमारा शरीर भी भोजन को पचाकर उसे ऊर्जा में बदल देता है। इसी तरह जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में कई प्रक्रियाओं में भाग लेती है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब इन सभी उदाहरणों को हम ध्यान से देखते हैं तो इन सभी उदाहरणों के अंदर एक बात कॉमन है। वो क्या बात कॉमन है? हर एक परिस्थिति के अंदर सभी पदार्थ, जो पहले पदार्थ था अब वो नया पदार्थ बन चुका है। अब वो पदार्थ पहले जैसा नहीं रहा। जब किसी परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और जब ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया का रियल मीनिंग क्या है, क्या मतलब है रासायनिक अभिक्रिया का, और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं कि कोई कब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों को समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर हम 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम का रिबन लेंगे। उसे मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल होता है ना, जिससे हम जंग साफ करते हैं भूरे कलर का, उससे रगड़कर साफ कर लेंगे। क्यों करेंगे? ताकि जो गंदगी लगी है उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर वो सारी हट जाए और जो जंग लगी है उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर वो भी सारी हट जाए। जब वो जंग हट जाएगी, गंदगी हट जाएगी, तब उस मैग्नीशियम रिबन को चिमटे की हेल्प से पकड़ेंगे और उसे आग के ऊपर लेके जाएंगे। मोमबत्ती की लौ के ऊपर ले जाइए या बर्नर की आग में ले जाइए। जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो बहुत तेज चमकदार वाइट कलर की रोशनी पैदा होती है। जलने के बाद में एक सफ़ेद कलर का पाउडर बनता है। जो ये सफ़ेद कलर का पाउडर बना है उसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर रासायनिक समीकरण के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसका मतलब है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मैग्नीशियम रिबन जलकर एक सफ़ेद कलर की राख के अंदर बदल जाता है। जो ये राख बनी है मैग्नीशियम रिबन से, तो ये एक नया पदार्थ है। इसलिए हम इस एक्टिविटी के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें नया पदार्थ प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि हमारे दैनिक जीवन के अंदर ऐसे कई परिवर्तन होते हैं जिसमें नया पदार्थ बनता है। ऐसे परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाती है और रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है और कैसे संतुलित किया जाता है। अगर आपको
यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू एवरीवन।